Good morning, students. This is Richa Sharma, your social science teacher. I hope you all are safe and fine at your homes. So, we have completed 2 chapters of geography. Now, we are going to start a chapter of history, that is chapter number 8. Name is Studying the Past. Okay, in this chapter, जो हम स्टडी करेंगे वो क्या है, पास्ट के बारे में। मतलब पास्ट की स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, ऐसे क्या फैक्ट्स हैं जो हमें हेल्पफुल होते हैं अगर हम पास्ट की स्टडी करते हैं, और कैसे कैसे मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसमें लोगों ने काम किया। ठीक है, हमारी जो डेवलपमेंट है कैसे हुई, किस तरह से स्टार्ट हुई थी, कैसे आज तक पहुंची, तो ये सारी नॉलेजफुल जो चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। History is the study of change over time and progress from the past to present world. It can be defined as a systematic description of the past events. It is based on facts and not on imagination. तो हिस्ट्री क्या है, स्टडी है चेंज की, बदलाव की, जो पहले टाइम से लेके आज हमारे प्रोग्रेस का जो टाइम है, यहाँ तक पहुँचने वाला टाइम है। ठीक है, फ्रॉम पास्ट टू द प्रेजेंट वर्ल्ड, भूतकाल से लेके आज का हमारा जो वर्तमान काल है यहाँ तक का अगर हम बात करें तो कैसे चेंजेस हुए उस सब की स्टडी को हम हिस्ट्री बोलते हैं। इट कैन बी डिफाइंड, कहते हैं एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन, एक सिस्टमेटिक वे में, मतलब एक सीक्वेंस में हमें दी हुई सारी डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है जो पास्ट इवेंट्स, पास्ट में जो इवेंट्स हुए थे उन सब चीज़ों की। ये फैक्ट के ऊपर, मतलब असल जो तथ्य हैं सत्य के ऊपर बेस्ड है, फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। कोई किसी भी तरह की इमेजिनेशन नहीं है कि कोई कहानियाँ जोड़ के आपको बताया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इट हेल्प्स अस टू लर्न अबाउट ग्रेट पीपल, कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये हमें हेल्प करता है, ठीक है, महान लोगों के बारे में, उनका सभ्याचार कैसा था, कला कैसी थी, आर्किटेक्चर मतलब किस वे से वो अपनी बिल्डिंग्स बनाते थे, ये सारी चीज़ें, ठीक है, अर्लियर टाइम में कैसी थी, वो हमें हेल्प करती है हिस्ट्री। हिस्ट्री motivates us to make द प्रेजेंट वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। तो हिस्ट्री हमें मोटिवेट करती है, हिस्ट्री से हमें हेल्प मिलती है कि हम आज के जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उसको कैसे अच्छा बना सकते हैं। क्लियर? सो हिस्टोरियंस डिवाइड्स हिस्ट्री इनटू 2 पार्ट्स। हिस्टोरियन जो थे, इतिहासकार, उन्होंने हिस्ट्री को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री रेफर टू दैट पीरियड व्हेन द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज अननोन। तो प्री हिस्ट्री वो पीरियड है जहाँ पे आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला नहीं किसी को पता थी, लिखना नहीं आता था, राइटिंग क्या है किसी को नहीं पता था। आर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्री हिस्ट्री डिपेंड्स अपॉन द रिमेन्स ऑफ टूल्स, ओके, स्टोन्स, पॉटरी, वेपन दैट हैव बीन एक्सकेवेटेड। तो हमारी जो नॉलेज है, ठीक है, कि प्री हिस्ट्री के टाइम पे क्या कुछ था, वो सिर्फ किसके बेस के ऊपर है? एक्सकेवेशन के थ्रू। एक्सकेवेशन होता है खोदना ज़मीन को। एक्सकेवेशन के थ्रू हमें जो टूल्स मिले हैं, ठीक है, स्टोन्स मिले हैं, पॉटरी मिली है, हथियार मिले हैं, तो उनके बेस पे ही हमारी नॉलेज जो है प्री हिस्ट्री के बारे में बनती है। वी लर्न अबाउट द एज ऑफ आर्टिफैक्ट्स थ्रू कार्बन डेटिंग। तो हमें सिर्फ फैक्ट्स पता लगते हैं वहाँ पे, जो मतलब आर्टिफैक्ट्स मैंने जो खोद कर जो भी मतलब चीज़ें फाइंड आउट हुई हैं, ठीक है, और हम उसको ही बस कार्बनेटिंग में उससे ही थोड़ी बहुत समझ बना के ये देख लेते हैं कि प्री हिस्ट्री के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, बिकॉज राइटिंग नहीं थी तो कुछ भी हमें रिटर्न मटेरियल नहीं मिलता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री रेफर्स टू द पीरियड व्हेन द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, ठीक है, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। तो राइटिंग की इन्वेंशन जो बाद पीरियड स्टार्ट हुआ वो हिस्ट्री है। इन राइटिंग के इन्वेंशन से पहले वाला पीरियड है वो प्री हिस्ट्री है। ठीक है, द रिटन वर्ड्स, डेट्स, नेम ऑफ प्लेसेस एंड पीपल मे बी ऑन भोजपत्र, पाम लीव्स और पिलर्स आर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कहते हैं कि जो रिटन रिकॉर्ड्स है हमारा, डेट्स लिखी हुई हैं या जगहों के नाम हैं, ठीक है, वो किसके ऊपर हैं? लोगों के नाम है, भोजपत्र। ठीक है, भोजपत्र पत्ते होते हैं जिनके ऊपर पहले लोग बैठ के खाना खाया करते थे, उनके ऊपर रिटन है कुछ। पाम लीव्स हैं, पत्तों के ऊपर राइटिंग्स लिखी हुई है, पिलर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इन सब के ऊपर जो राइटिंग्स हैं उससे हमें इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। हिस्ट्री इज जनरली कैटेगराइज्ड इनटू 3 पीरियड्स। तो हिस्ट्री को हम 3 पीरियड्स में बात करते हैं, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। 3 पीरियड्स हैं, आगे आप स्टडी करोगे इसकी। ठीक है, हियर इज अ डू यू नो, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा हिस्ट्री की डेट्स पढ़ने में। एडी, एडी जो हम लिखते हैं, ठीक है, ये होता है आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ मीन्स मतलब जो जीसस क्राइस्ट के आफ्टर डेथ में मानते हैं, ठीक है, उसको एडी लिखते हैं। ठीक है, और एडी की जगह पे आजकल सीई भी यूज़ होता है। ठीक है,
और जो BCE है, BC या BCE यूज होता था वो था बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है, मतलब क्राइस्ट के बर्थ से पहले, ठीक है। और AD है CE मैंने आफ्टर, ठीक है, उनके एरा के बाद। तो यही दिया हुआ है AD डजंट मीन आफ्टर डेथ, इट इज एन एब्रीविएशन ऑफ एनो डोमिनी, ठीक है। एनो डोमिनी से ली हुई एब्रीविएशन है, जो लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग है ईयर ऑफ आर लॉर्ड। मतलब इसका मीनिंग है कि ईयर ऑफ आर लॉर्ड, कि हमारे भगवान के समय का, मतलब कि भगवान का जो साल था वो वाला टाइम, ठीक है। रेफरिंग क्राइस्ट इज बर्थ, ठीक है, तो क्राइस्ट के बर्थ को मानते हैं। इन मोस्ट यूसेजेस BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर द क्राइस्ट एरा, ठीक है, तो बिफोर क्राइस्ट कॉमन एरा मीन्स उससे पहले, एंड CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, ठीक है, CE को कॉमन एरा मानते हैं। BC इज यूज्ड फॉर प्लेस BCE एंड CE इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ AD। तो मतलब CE का यूज AD के बेस पे होता है, मतलब उसको AD के नाम पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। The word common in both instances refers to the Gregorian calendar. For example 2015। देखो नॉर्मल से आपने बात याद करनी है, जो BCE वाला लिखते हैं, जिन डेट्स के साथ BCE लिखा होगा, ठीक है, वो उसका मतलब हम पीछे की तरफ जाएंगे। मतलब जैसे हमने 60 ईयर्स बिफोर बात करनी है तो 60 ईयर माइनस होंगे, जैसे 866 लिखा हुआ है तो हमने 60 ईयर्स इसमें से माइनस करके, ठीक है, 60 और 8, तो 806 हमारा जो आ जाएगा, तो ये BCE के मतलब BCE होगा कि इतने साल पहले, कि 60 ईयर्स इसमें माइनस कर दिए गए हैं, ठीक है, मतलब इसके पीछे वाली ईयर्स को काउंट करेंगे। और जब हम CE लिखते हैं तो आगे की तरफ चलते हैं हम, ठीक है, ये आपको आगे डेट्स आएंगी, उसमें एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा दूंगी। CE मीन्स यहाँ पे उन्होंने दे दिया कि 2015 को हमने लिखना है तो वो लिखा जाएगा CE 2015, ठीक है। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट पेज एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। थैंक यू।